नमस्कार, एक बार मैं आप सभी का फिर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पैकेट ट्रेसर यानी एक सिम्युलेटर है सिस्को कंपनी का, क्योंकि जिस तरह से हमारे विंडोज़ एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज़, लिनक्स और आपका आईओएस ये पॉपुलर है। उसी तरह से आज का जो पूरा कम्युनिकेशन है नए ज़माने का पूरा जो कम्युनिकेशन है वो हमारा आज के ज़माने में वो सिस्को कंपनी की देन मानी जाती है। समय के साथ और भी बहुत सारी कंपनी आज के डेट में छोटी-मोटी भी आ गई हैं और बड़ी-बड़ी भी आ चुकी हैं। अलग मैटर है, बट स्टार्टिंग का जो श्रेय जाता है वो सिस्को के पास में। नेटवर्क के फील्ड में सिस्को अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि जो भी राउटर और स्विच इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली शुरुआती दौर पे सिस्को कंपनी ने ही प्रोवाइड किए थे और उसका अब इसीलिए उनका दबदबा ज़्यादा है। लेकिन समय के साथ और भी कंपनियाँ इस फील्ड में आई हैं, अपना काम कर रही हैं। तो अभी हम लोग उनके द्वारा जो एक पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, लाइसेंस वर्ज़न भी अवेलेबल है। मैंने आप लोगों को शायद लाइसेंस वर्ज़न शेयर किया हुआ है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। तो उस पैकेट ट्रेसर पे मैं काम करना शुरू करूँगा। तो आज हम बात करेंगे डिवाइस सिलेक्शन एंड कनेक्शंस के बारे में और आईपी एड्रेस अलॉटमेंट के बारे में, ठीक है ना? तो आपने जैसे बोला कि सर्वर विज़िट कर चुके हैं, तो उसी में कुछ क्वेश्चन्स आएँगे जिसका हम लोग आज सॉल्यूशन ढूँढेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली कैसे कैंपस के अंदर अगर आपको अपने कॉलेज कैंपस में या एलटीटीसी में कोई भी बिल्डिंग हो, होटल्स हो, अगर पूरे एरिया का नेटवर्क इंजीनियर बना दिया जाए, उसको मैनेजमेंट किया जाए, आपको उसको सिक्योरिटी करनी हो, लोगों को इंटरनेट कराना हो, तो आप कैसे करेंगे? ये चीज़ इसमें आप सीख पाएँगे और मुझे उम्मीद है कि अगले 5-6 सेशन जो भी बचे हैं, इसी पे खत्म हो जाएगा। तो वो सेशन के खत्म होने पर आप पूरे नेटवर्क को डिज़ाइन कर पाएँगे, तब आपका जो माइंड होगा, साइबर सिक्योरिटी की नई ऊँचाई जो उड़ान है, उसके लिए आप तैयार होंगे। और जैसा कि ओएसआई लेयर के बारे में आप बता चुका हूँ, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ओएसआई लेयर में 7 लेयर होती हैं। तो मैंने आपके ब्रांच वाइज़ भी प्लान कर दिया कि नॉर्मली हम लोग जिसमें इंजीनियरिंग करते हैं, जिस चीज़ में हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उस ब्रांच के हिसाब से आप उसमें अपना एक्सपर्टाइज़ेशन करिए, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर साइंस टॉप 3 लेयर पे करेंगे, एप्लीकेशन, सेशन एंड प्रेजेंटेशन पे। आईटी वाले अपना टीसीपी लेयर पे करेंगे, प्लस सॉफ्टवेयर भी कुछ लोग आईटी वाले बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो भी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन पे ज़्यादा मास्टर होते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना? और नेटवर्क मैनेजर बन गए तो लोकल लेवल पे तीनों चीज़ों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट नाउ स्टार्ट विदाउट डिले किए हुए, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग भी कोशिश करिए हमारे साथ करने के लिए। एक पैकेट ट्रेसर फ्रेश मैं पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूँ। आपके सामने एक पैकेट ट्रेसर जब आप इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट टाइम में, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह से हो कि अ, इनिशियली कुछ वार्निंग दो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मैंने 6 का वर्ज़न दिया है। तो सीखने के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इसमें ना तो कोई लाइसेंस का प्रॉब्लम्स होती है, ना ही आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह का हैंगिंग सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं चाहता तो मेरे पास 8 वर्ज़न भी वो भी दे सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। गाड़ी जैसे चलाना सीखना होता है, तो आप सीधा नई गाड़ी पे नहीं सीखते, कोई पुरानी गाड़ी होती है उसी पे चलाना सीखते हैं, ठीक है ना? तो पुरानी गाड़ी जब सीख लेते हैं, फिर नई गाड़ी को बड़े सँभाल कर चला पाते हैं। तो उसी प्रकार आपको सीखने के लिए ये बहुत ही अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। इस पे आप बहुत सारे कुछ सीख सकते हैं। जब सीख जाएँ तो फिर नए का आपको नया लिंक भी दे दूँगा, डाउनलोड भी कर लेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड भी दे दूँगा। आप उसको भी स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, आईओटी सारी चीज़ों को आप बना पाएँगे। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। जब आप इंस्टॉल करेंगे थ्रू इट अगर कोई वार्निंग आता है तो 2-3 टाइम आप उसको ओके कर दीजिए। फर्स्ट टाइम आता है इंस्टॉलेशन में ओके हो जाएगा। कैंसल मत करिएगा, यस करिएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ताकि नेक्स्ट टाइम वो पूछेगा नहीं। और जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करें तो सबसे पहले आगे आपके सामने विंडोज़ इस तरह से खुलेगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। फाइल पे आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ फाइल, एडिट और ऑप्शन, अगर ऑप्शन पे क्लिक करें तो एक प्रेफ़रेंस ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगी। पॉपअप स्क्रीन पे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएँगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये जो एक लाइन लिखी है ऑलवेज़ शो पोर्ट लेवल, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है जैसा कि अभी है। तो इसको मुझे चेक मार्क कर देना है, ठीक है? समय के साथ बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे क्यों चेक मार्क कर रहे हैं, ठीक है? ताकि आप जो भी यहाँ पे लिखें जो भी कुछ करें हमें दिखाई दे, इसलिए मैंने चेक मार्क के दबाया। अब मान लीजिए आप अपने कॉलेज कैंपस में कोई या आपने मेरा सर्वर विज़िट किया था। अगर आपको अपने कॉलेज कैंपस के अंदर एक पूरा नेटवर्क डिज़ाइन करना है फ्रेश तरीके से, डेफ़िनिटली आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम तो किसी आईएसपी कंपनी से एक लीज़ लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है? लीज़ लाइन जितना आपका पैसा उस हिसाब से लीज़ लाइन ले लीजिए, 100 एमबीपीएस, 500, 1000 डिपेंड ऑन योर मनी, ठीक है?
अगर एक आदमी का करना होता है, मान लो अपने घर में करना होता है, हम लोग टेलीफोन लाइन या मोबाइल फोन की मदद से लेते हैं। उसी तरह पूरे बिल्डिंग को, पूरे कैंपस को अगर मुझे करना होता है, उस केस में हम लोग लीज लाइन लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने लीज लाइन ले लिया 100 एमबीपीएस, 1000 एमबीपीएस, इस तरह का लीज लाइन। आईएसपी कोई हो सकता है, उसके लिए आप बाउंडेड नहीं है, मे बी बीएसएनएल, मे बी रिलायंस, मे बी टाटा, एयरटेल, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। उनके पास जाएंगे, आप कहेंगे मुझे लीज लाइन चाहिए, तो लीज लाइन का जो भी उनके पास पैकेज होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उस हिसाब से आपको बताएंगे ये स्पीड है, ये बैंडविड्थ है, मैं इसमें राउटर दूंगा, बिना राउटर का दूंगा, बिना स्विच का दूंगा, बिना मैंने, वो सारे ऑप्शंस होते हैं, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ी जानकारी है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली लीज लाइन लेना है और एक आईपी एड्रेस लेना है। बिना आईपी एड्रेस का आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक आईपी एड्रेस पूरे कैंपस को मैनेज करता है। कैसे करेगा हम बात करेंगे, समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप एक लीज लाइन लेंगे, तो अभी आपको आपके कैंपस में एक राउटर लगाना पड़ेगा, कस्टमर एज राउटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे राउटर ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, आपके लेफ्ट बिलो कॉर्नर पे इसको क्लिक करेंगे, सारे राउटर्स आपके सामने आ जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर हैं, अगर आप बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, जो भी राउटर्स हैं उनके मॉडल्स लिखे हुआ 1841, 1941। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज की डेट में 2811 से नीचे के जितने भी राउटर हैं आउटडेटेड हैं, वो आपके किसी भी मतलब का नहीं रहा आज की डेट में। अगर आप कहीं भी जाएंगे, एटलीस्ट 2811 से ऊपर के ही राउटर आपको मिलेंगे, उससे नीचे के राउटर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले 28, यहाँ पे चूंकि सामुलेटर है तो राउटर को हम कोई भी राउटर ले सकते हैं, तो 2811 सारे पर्पज के लिए लेंगे। अपनी आप में कंप्लीट पैकेज है। बीएसएनएल में मोस्टली राउटर जो लोकल लेवल पे लगाए गए हैं वो सब 2811 के मिलेंगे। आपके होटलों में, बिल्डिंग में ज्यादातर जाएंगे ना, अभी आज की भी डेट में, हो सकता है 5 साल बाद चीजें बदल रही हैं, थोड़ा और चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी आप कहीं विजिट कर लें, कहीं जाए तो वहाँ पे आपको 2811 का राउटर मिलेगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और हाथ फ्री कर सकता हूँ, माउस सेलेक्ट करिए और जहां चाहे वहां छोड़ सकते हैं, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे राउटर 0 रखा है, इसको क्लिक करिए और इसको मैं डिलीट करके, मान लो मैं आपके कॉलेज का बना रहा हूँ, मान लो जेपी नोएडा का बना, तो मैं जेपी नोएडा लिख देता हूँ, ठीक है ना। जेपी नोएडा एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे बना देता हूँ, ठीक है। सेम, क्योंकि ये राउटर तो हो गया आपके कॉलेज में रखा जाएगा। दूसरा, मैं लीज लाइन लूंगा तो ये लीज लाइन हमारा उस आईएसपी के पी राउटर से जुड़ेगा। आपको ध्यान होगा, मैंने 3 तरह का राउटर जो लास्ट सेशन में दिखाया था, एक कोर राउटर, पी राउटर और फिर उसका कस्टमर एज। तो कस्टमर एज राउटर है, ये फिर हमारा पी राउटर पे जाएगा। तो एक और राउटर सेम, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन और नहीं है, तो मैं इसी राउटर को एज ए पी राउटर भी यूज करूंगा, ठीक है। 2811 को फिर सिलेक्ट किया, छोड़ दिया, और मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। नाम प्रॉपर लिखेगा उसमें, पी बोल सकते हो, आईएसपी बोल सकते हो, कुछ लोग पी राउटर्स भी कहते हैं, ठीक है। नहीं, हमने लिख दिया, राइट, ओके। अब हम यहाँ पे ये भी मेरा कॉलेज कैंपस है। अब कॉलेज कैंपस में सारे एक्सपेंशन करना है, जो भी एम्प्लॉइज काम करना है उनको जोड़ना है, वाईफाई के थ्रू जोड़ना है, तो डेफिनेटली सबसे पहले स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसी रूट में, ये सेकंड नंबर जाएंगे राउटर पे, जब जाएंगे नीचे लिखा भी आएगा, आपको कोई कंफ्यूजन का बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। आप जैसे मूव करेंगे नीचे लिखा राउटर, हब, वायरलेस, देखते हैं। तो मैं यहाँ पे स्विच लेता हूँ, मैं यहाँ पे स्विच सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एक स्विच से दूसरा स्विच जोड़ सकते हैं, तीसरा स्विच जोड़ सकते हैं, जितना चाहे उतना स्पीड जोड़ सकते हैं। नंबर ऑफ स्विच बढ़ेगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, बस इतना फर्क होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपने अच्छी स्पीड लिया है और बिना स्विच का आप एक्सपेंशन भी नहीं कर सकते, तो स्विच तो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और मैं इसमें कुछ डिवाइसें ले लेता हूँ, क्लिक करें, यहाँ पे कंप्यूटर से ले लेता हूँ, कुछ टैबलेट ले लेता हूँ, मान लो इसको इस जगह से जोड़ दिया जाए, कुछ कंप्यूटर्स में यहाँ लगा देता हूँ, कुछ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है ना। और वाईफाई भी होते हैं कैंपस में, कुछ वाईफाई से जुड़ते हैं, जैसे आप लोग वाईफाई से अपना लैपटॉप और वो सारे जुड़ते हैं। तो वाईफाई से जुड़ने के लिए जो राउटर का लाइन है, उसी लाइन में आगे आप जाएंगे तो एक वायरलेस ऑप्शन आएगा। केबल के बनने से पहले इसको क्लिक कीजिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाईफाई आपके सामने दिखा रहे हैं। बेसिकली दिस इज नोन एज एक्सेस पॉइंट, एपी, एक्सेस पॉइंट, ओके। तो एक्सेस पॉइंट फर्स्ट नंबर वाला आपको लेना है, याद रखिएगा, क्योंकि बाकी भी सब काम करते हैं, लेकिन बाकी में अभी कंप्लीट पैकेज नहीं है। आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको कब कंप्लीट पैकेज बना बना मिले, फिर मैं उसमें काम करना सीख लूँ, फिर उसमें क्या चेंजेस करना फिर वो आपके हाथ में होगा। तो मैं पहले नंबर का राउटर लेता हूँ, वाईफाई लेता हूँ, इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। और इस वाईफाई से डेफिनेटली वायरलेस जो डिवाइसें होंगे जुड़ेंगी, कुछ स्मार्टफोन हो सकते हैं, टैबलेट हो सकते हैं, लैपटॉप जो वायरलेस हो वो जुड़ सकता है। तो एंड यूजर में चले जाते हैं, लास्ट वाले कंप्यूटर्स में, और यहाँ पे मेरे पास जब मूव करेंगे तो यहाँ पे वायरलेस टैबलेट है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। स्मार्ट डिवाइस है, इसको सिलेक्ट करें, इसको लगा दीजिए, राइट, ठीक है ना। दे विल बी कनेक्ट, और ये हमारा इधर आ जाते हैं, राइट, ठीक है।
तो हमारे पास अब डिवाइसों का सिलेक्शन हो गया। अब चूंकि यहाँ पे हमने एक्सेस पॉइंट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखा था, तो हमारा स्मार्टफोन, मोबाइल फोन इतना तेज था, खुद ही जाके जुड़ गया। लेकिन मुझे सिक्योरिटी, रियल में सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो बात आई है तो मैं एक काम करता हूँ, सिक्योरिटी कैसे देना वो दिखाई देता हूँ। लगे हाथ एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसमें आप कॉन्फ़िग पे जाएंगे, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसमें जो पोर्ट 0 है वो हमारा ये जो हमारा जो केबल से स्विच जोड़ा जाएगा वो है। पोर्ट 1 पे क्लिक करेंगे, ये वाईफाई वाला पोर्ट है। आप ये चाहते हैं कि मेरा जो वाईफाई है वो किस नाम से दिखे, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राणा के नाम से दिखे, तो राणा के नाम से दिखेगा। और जो भी लेटर कैपिटल स्मॉल ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पासवर्ड रखना चाहना है तो WP कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हेक्साडेसिमल पासवर्ड डालना, क्योंकि ये सिम्युलेटर में जो सॉफ्टवेयर है मुझे वो माननी पड़ेगी। रियल में हमारे नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर रख दीजिए, कोई पासवर्ड रख दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि इन सबको आजकल सॉफ्टवेयर मैनर में हम इंसान जो भी करते हैं उसको धीरे से मैनिपुलेट करके ऑटोमेटिकली हेक्साडेसिमल में ले आता है, लेकिन हमें वो पता नहीं चलता। तो 1 2 3 4 5 ABCD 10 डिजिट का हो गया। यस, 10 डिजिट का हो गया, मैंने इसको पुटअप कर दिया। अब जैसे मैंने राणा यूजर नेम डाला, SSID और पासवर्ड हमने ये डाला, तो जैसे डालते ये दोनों हमारे रिमूव हो गए। ठीक है, तो इन्हें जब कनेक्ट करना है तो मान लो टैबलेट को क्लिक करते हैं और गो टू द कॉन्फिग में जाएंगे और वायरलेस क्या लिखा है, और यहाँ पे जो SSID है हमें करना है राणा के नाम से, जो भी नाम से कर रहे हैं, और WP जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 ABCDE ये हमने कर दिया। राइट, ठीक है। अब हम इसको छोड़ देते हैं। तो जैसे छोड़ेंगे हमारा जो टैबलेट है, अगर हमने सब कुछ सही किया है तो आपके सामने जुड़ जाएगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेम हम काम स्मार्टफोन में कर सकते हैं। कॉन्फिग जाएं, वायरलेस जाएं, SSID का नाम राणा लिखें एंड यूजर नेम, पासवर्ड हमारा जो WP पासवर्ड है इसको मुझे ABCD 1 2 3 4 करना है। सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट, ये WP और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ABCDE। राइट, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको छोड़ दिया। दिस इज अ कनेक्ट। तो इस तरह से वायरलेस जो आप हॉस्टल में, कॉलेज में जुड़ते हो, लोकल वाईफाई में ही इसकी व्यवस्था की जाती है। इसके लिए कोई पीछे से कोई बहुत वो नहीं है। पीछे से कहाँ आता है? AAA। जब ये लोकल वाईफाई जुड़ते हैं उसके बाद पीछे AAA में चले जाते हैं, जो हमारा जिसपे हमने सर्वर विजिट के दौरान बात किया था, तब यूजर नेम पासवर्ड मांगा जाता है। ऐसा अगर आपके कॉलेज में मिला है, डेफिनेटली इस तरह से होता है। एनी क्वेश्चंस? किसी ने पूछा है? W वायरलेस इंक्रिप्शन पासवर्ड, ठीक है ना। फुल फॉर्म तो आप गूगल में डालो, ढूंढो, क्या दिक्कत है। दैट इज WP वो है आपका एक तरह का। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। यस यस। तो क्या क्या खोल दिया, करो। यस, अब आपके सामने आ गए। अभी हम लोग इनको जोड़ते हैं। अब इनको जोड़ने के लिए हमें लैन केबल की जरूरत होती है। पहली बात आपको ये बता दूं, ठीक है। लैन केबल के बारे में मुझे बताना है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आप सभी से पूछा, तो यहाँ तक डिवाइस तो सिलेक्ट हो गया। लैन केबल हमारे पास में 3 तरह के होते हैं नॉर्मली। लैन केबल तो अगर देखिए किताब में पढ़ेंगे, दुनिया भर का गूगल देखेंगे, ठीक है, यूट्यूब देखेंगे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। जो प्रैक्टिकल है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। बाय डिफॉल्ट लैन केबल में कितने वायर होते हैं, जनरल आइडिया एनीबॉडी? लैन केबल आप सभी लोगों ने देखा है, यस या नो? एनीबॉडी वांट टू से? लैन केबल देखा? 8 वायर। आयुष बोल रहे हैं 8 वायर होता है। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप लोगों ने लैन केबल देखा है, यस या नो? लैन केबल देखा है, बहुत अच्छी बात है। लैन केबल में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नहीं भी जिन्होंने देखा है संकोच में लिखिए। मैं इसको डायग्राम में दिखा देता हूँ। दिस इज द लैन केबल, और डेफिनेटली बात है कि काफी लोग आंसर दे रहे हैं, तो देखा है। आपके स्क्रीन पे आ गया, दीज ऑल आर द लैन केबल। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, अब ये लैन केबल अगर आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए, जैसे कि अभी हमने पूछा कितने वायर होते हैं, ठीक है, तो हाउ मेनी वायर कितने होते हैं? बाय डिफॉल्ट आज के जमाने में अगर आप लैन केबल खरीदने जाएंगे तो सारे जो लैन केबल होते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट 8 वायर होते हैं। जैसे आयुष ने कहा 4 पेयर वायर होता है। ठीक है, इट्स ओके, वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं आज के बाद बिल्कुल पक्का कर देता हूँ होता क्या। आपको हाथ में अगर दे दिया जाए लैन केबल, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जब जाएंगे तो लैन केबल कई तरीके से मिलते हैं। ये सारे लैन केवल अलग अलग हैं। देखो कहीं लिखा है लैन कैट 6, कहीं लिखा होगा कैट 5, ये कैट 5, तो देखने में एक जैसे हैं। अगर हाथ में दे दें तो दोनों में 8 वायर मिलेगा, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा केबल कैट 5 है, कौन सा केबल कैट 6 है।
एक जैसे होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है, तो 5-10 मिनट में इसको हम लोग दूर करते हैं। ठीक है, हमारे पास हम बात कर रहे हैं लाइन केबल के बारे में, ठीक है ना, लाइन केबल। ठीक है, तब हम उसको ज्वाइंटिंग करके मार्केट में ये कैट 5, कैट का मतलब कैटेगरी होता है, ठीक है ना, कैट 6, कैट 7 और कैट 8 के नाम से मिलता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो लाइन केबल यूज हुआ था वो आपका कैट 5 और कैट 6 है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए थे, ठीक है ना। लास्ट इज द कैट 8। ओके, तो ये हमारे पास कैट का मतलब कैटेगरी, ठीक है। तो केबल चाहे कैट 5 हो, कैट 6 हो, कैट 7 हो, कैट 8 हो, सबसे ज्यादा जो केबल हमारे आज की डेट में यूज होते हैं वो कैट एंड 5 एंड कैट 6 है, राइट। केबल चाहे कोई भी हो, अगर आपके हाथ में दे दें तो आपको छू के नहीं बता सकते कि कौन सा केबल कैट 5 है, कौन सा केबल कैट 6 है, कौन सा केबल, तो सब केबल एक ही है। और सब में बाय डिफॉल्ट आज की डेट में आपने बिल्कुल सही बोला कि कोई भी केबल खरीदने जाओगे सब में 8 वायर होंगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, दैट इज 8 वायर आज की डेट में होंगे, ठीक है। कैट 5, कैट 6, कैट 7 में क्या डिफरेंस होता है अभी मैं बताऊंगा। केबल कोई भी हो एक जैसा होगा, एक ही जगह यूज करना है। अंतर क्या है उसके पहले मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा ताकि आपको किसी भी तरह कंफ्यूजन ना हो। बस अभी आप ये समझिए कि लाइन केबल मार्केट में जाएंगे सब केबल एक ही जैसे दिखती है और एक ही जगह आप यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन इनके नाम अलग अलग क्यों रखे गए वो भी और सबका इस्तेमाल एक ही हुआ, ऐसा नहीं कैसे कैट कहीं और यूज करना, जहाँ कैट 5 यूज कर रहे हैं वहाँ कैट 6 भी कर सकते हो, वहाँ कैट 7 भी कर सकते हो, कोई सब एक ही है, 8 वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिमाग बनाकर यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी केबल हो, कलर से कोई आप दिमाग मत लगाइए, कलर लगाएंगे तो पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। आपको सिंपल, यू आर इंजीनियर, तो सिंपली जो सबसे बेस्ट होता है कि ABCD समझ जाओ, बाकी समाज तो हमारा, बाकी हमारा दिमाग तो दिया ही हुआ है, ठीक है ना। इंजीनियर इज ऑलवेज रॉक, एम आई राइट। इंजीनियर खाली ये बता दो कि ये चीज कैसे करनी है, बाकी तो काम खुद ही कर लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधी बात है, इसमें 8 वायर होते हैं, ठीक है। हर वायर का क्या इस्तेमाल है वो समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 वायर, 2 वायर, 3 और मैं यहाँ बना रहा हूँ 3 4, कोई भी वायर हो कैसे भी कलर का हो, उन्हें आप सीक्वेंस में खोल के लगा दीजिए। कलर भूल जाइए, कलर भूलेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेंगे। दिस इज द वायर नंबर 1, दिस इज द वायर नंबर 2, दिस इज द वायर नंबर 3, दिस इज द वायर नंबर 4, दिस इज द वायर नंबर 5 एंड दिस इज द वायर नंबर 6 एंड दिस इज द वायर नंबर 7। 7 वायर हो गए आपके पास में और एक वायर, 8 वायर होते हैं, तो 8 वायर मैंने यहाँ पे बना दिया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कैसा भी वायर हो खोल के एक सीक्वेंस में रख लीजिए और इसी तरह से नंबरिंग कर दीजिए, जैसे मैंने कर दिया। जब नंबरिंग कर देंगे तो उसके बाद अब आपके पास में एज पर जो स्टैंडर्ड बनाया गया, आप ये कहेंगे जो पहला और दूसरा वायर है, ठीक है, इन्हें एक जोड़ा बनाइए, पेयर बनाना है, पहले दूसरे को एक साथ पेयर बना देंगे, तीसरे और छठे को एक साथ पेयरिंग करनी है, मतलब ग्रुप जोड़ा बनाइए, जैसे होता है ना 8 बच्चे हैं ग्रुप बनाना है, ठीक है, एक जोड़ा ये हो गया। चौथे और पांचवें को एक ग्रुप बना दीजिए, 4 एंड 5 अनदर 1 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। 7 और 8 को एक अलग ग्रुप बना दीजिए, दिस इज अनदर ग्रुप, ठीक है ना। अब आपके पास कितने हो गए, 4 पेयर हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रॉनिक्स वायर है, हमेशा पेयर में काम करता है, सिंगल वायर तो काम आता ही नहीं, ठीक है। ये तो सभी आपको जानते हैं इस बारे में, ठीक है। अब आप इस तरह ग्रुपिंग करते ही जो पहला जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपेयर, दिस इज द ट्रांसपेयर हो गया ये, ट्रांसमिशन, ठीक है। थर्ड और सिक्स को हम बोलेंगे रिसीव पेयर, ठीक है ना। 4 और 5 को डमी पेयर बोलेंगे, ठीक है ना। डमी का मतलब समझते हैं ना, ऐसा ही रखा ही यूं ही, कोई मतलब नहीं, बस खर्चा कर लो, पैसे बर्बाद कर लो इसमें, और कुछ नहीं। और जो लास्ट पेयर है 7 और 8, इसको हम लोग बोलते हैं POE, पावर ऑफ इथरनेट, POE, दिस इज द पावर ऑफ इथरनेट, ठीक है ना। अभी सारे बारे बात करेंगे, ठीक है। ये तो केबल है, इनकी वारी स्पेसिफिकेशन हो गया, कलर नहीं, मैंने सिंपल ही बता। अब इस केबल के ऊपर कनेक्टर लगाते हैं, कोई सीधा वायर तो यूज नहीं होता, कनेक्टर लगा के यूज किया जाता है। मार्केट में इसका जो कॉमन कनेक्टर होता है, लाइन कनेक्टर, वो भी आप लोगों ने देखा, ऐसा करते हैं, साइड पे दिखाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे मैं अब इसी ये लाइन कनेक्टर है, ये जो सारे लगे दिस इज द लाइन कनेक्टर, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ लाइन कनेक्टर, ये कनेक्टर से आगे यहाँ पे, राइट, दिस इज लाइन कनेक्टर, ओके। एक तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो ये और आपको साफ दिखेगा, दिस लाइन कनेक्टर, ओके, आपके सामने आ गया।
ठीक है, ये 8 वायर है, लैन कनेक्टर है। ठीक है, ओके। अब इसमें कनेक्टर, इसको बोलते हैं RJ45। ये जो लैन कनेक्टर अगर मार्केट में जाएंगे तो RJ45, दो तरह के कनेक्टर्स होते हैं, RJ11 एंड RJ45। RJ45 में 8 पिन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। और RJ11 जो होता है उसमें 4 पिन होते हैं। तो घर में पुराना का टेलीफोन अगर किसी का लैंडलाइन लगा होगा वो RJ11 है, सिंपल फोन लगा हुआ है। और जो नया लिया वो RJ45 वो आपका इस तरह से 8 वायर वाला आपका लगा हुआ है। ठीक है ना, राइट। ठीक है, तो अगर आपने केबल लिया और एक कनेक्टर लगाते हो, ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ, कनेक्टर में बात हो गई। अगर मैंने लैन कनेक्टर बिल्कुल एक साइड में ऐसे ही लगा दूं 1 to 8, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करूं, जो मैंने सीक्वेंस बनाया उसी में लगा दूं। दूसरे साइड में मैं उल्टा कर दूं। उल्टा करने का मतलब है कि मैं इसको 8 कर दूं, 7 कर दूं, 6 कर दूं, 5 कर दूं, 4 कर दूं, 3 कर दूं और 2 कर दूं और 1 कर दूं। दूसरे साइड में बिल्कुल रिकॉर्ड कर, मतलब एक साइड लगाया 1 to 8 और सेम, क्योंकि केप और ये जो केबल होता है चाहे कैट 5 हो, कैट 6 हो, कैट 7 हो, इसका प्रैक्टिकल लेंथ 90 मीटर होता है। किताब में पढ़ेंगे 100 मीटर बताएगा, वो अलग मैटर है। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, मैं 90 मीटर से ऊपर का केबल इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। तो प्रैक्टिकल लेंथ जो होता है उसका 90 मीटर होता है। ठीक है ना, बुक्स में लिखना हो आइडियल लेंथ की बात करें तो 100 मीटर होता है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन जब हम फील्ड में बात करें कभी भी 100 मीटर का यूज नहीं करती। 100 मीटर करते ही हम लोग बर्बाद हो जाते हैं, कोई काम का मतलब नहीं रहता केबल। तो इस केबल में चूंकि भी कॉपर वायर है, कॉपर अलाउ है। मैंने बोला ना कॉपर वायर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट मीडिया होता है। याद करो, अगर मैंने वो सेशन लिया होगा जैसा कि भी बता रहे थे PS12 मैंने मीडिया के बारे में बात किया था, तो मैंने कहा था कॉपर वायर इज आल्सो इंपॉर्टेंट मीडिया। ठीक है, तो ये भी पूरा आज के डेट में लोकल लेवल पे जो भी इंटरनेट चल रहा है उन सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किस केबल पे, अभी आज की भी डेट में क्या ये आपका ये जो लैन केबल है इसी के ऊपर है। इसलिए मैं इस केबल को पूरा प्रॉपर तरीके से आपके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा केबल, ये जो मेरा बन के तैयार हुआ 90 मीटर बाद भी दूसरा एंड होगा, तो ये जो केबल बन के तैयार होगा इस केबल को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन केबल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, दिस इज द स्ट्रेट, दिस इज स्ट्रेट लाइन केबल। ठीक है ना, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा कर दिया मैंने। दूसरे साइड में भी अगर मैं सेम लिखता तो स्ट्रेट लाइन केबल बनता, ये मैंने उल्टा कर दिया है। तो इसका नाम है, पहले मैं इसको बात कर लेता हूँ स्ट्रेट की बात में, इसको बोलेंगे कंसोल। कंसोल आपका रोल ओवर, टाइप क्यों नहीं हो रहा है, रोल ओवर या बीजीए केबल, अगर मैं उल्टा कर दूं दूसरे साइड में। ठीक है ना, तो आप में से मुझे ये बताइए, आप लोगों ने बीजीए केबल देखा, यस या नो? यस, आर यू, आप लोगों में से बीजीए केबल सभी ने देखा या नहीं देखा है? आयुष ने यस, कहाँ पे देखा आप लोगों ने? अनम्यूट करके बताइए। सत्यम कह रहे मैंने देखा नहीं, मतलब मनीलिसा भी कह रहे नहीं देखा। यस 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 यस, आयुष ने बिल्कुल सही आंसर दिया। भाई बीजीए केबल तो वही केबल है ना जो आपके सीपीयू से कंप्यूटर के मॉनिटर में लगता है। कनेक्टर पे मत जाइए, कनेक्टर मत जाइए, केबल इज द सेम। यस, प्रसन्नजीत भी आपसे बोल रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, यस, केबल जो वायर है यही है, वायर कोई अलग नहीं है। कनेक्टर का बदल देने से, कनेक्टर का डिजाइन अलग इसलिए किया ताकि एक आम इंसान कंफ्यूज ना हो। लेकिन यू आर इंजीनियर तो आपको तो दिमाग ठीक रखना पड़ेगा ना। ठीक है ना, आप अपने दिमाग को देखिए, एक आम आदमी जाओगे भाई बीजे केबल लाओ, बीजे केबल वही होगा जिसमें दोनों साइड में मेल फीमेल कनेक्टर बना होता है, वो ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन वास्तव में वो जो केबल उसके अंदर 8 वायर होते हैं उनका जो स्पेसिफिकेशन होता है ऐसे। और बीजीए केबल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ये केवल हमारा कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता, याद रखिए। ये प्रयोग होता है हमारे जो भी हम कंप्यूटर में करते हैं उसका विजुअल डिस्प्ले, आपको जो भी काम कर रहे हो उसका विजुअल डिस्प्ले। तो ये दिस केबल इज नॉट यूज फॉर द ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन, दिस इज द ओनली फॉर द विजुअल डिस्प्ले, लॉग इन पर्पज या कॉर। जब कनेक्टर की बात कर रहा था, अगर मान लो बिल्कुल भी इस तरह से हो जाए तो दिस इज द नॉट फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। ये जो आपका इस्तेमाल होता है, ये जो होता है आपका उसके लिए,
डिस्प्ले पर्पस के लिए, हम कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं उसका डिस्प्ले क्या होगा, इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। ओके, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया तो डाटा उड़ गया, कोई इशू नहीं। अभी मैं यहाँ पे सिंपल लिख दे रहा हूं, अगर एक साइड आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एक साइड हो, दूसरी साइड हमने इसको उल्टा कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया, मतलब कि जो लिखा था, जो भी पॉइंट था, अगले सामने कर दिया 8 7 6 5 4 3 2 1, बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो ये जो मेरा केबल बना, ये बन गया बीजीए, जिसका दूसरा नाम है रोल ओवर और तीसरा नाम है कंसोल केबल। ये नाम तीनों अलग क्यों रखे गए मैं बता देता हूँ। बीजीए केबल में दोनों साइड का कनेक्टर अलग होता है, इसलिए उसका नाम बीजीए केबल कर दिया। रोल ओवर में क्या होगा, एक साइड, दोनों साइड का कनेक्टर RJ45 होगा, जैसा कि हम लोग लाइन केबल के लिए बोलते हैं, ठीक है। कंसोल में क्या होगा, एक साइड आपका बीजीए वाला पोर्शन होगा और दूसरे साइड हमारा कंसोल पोर्ट है, काम करते हैं ना, इसको उस पर दिखाते हैं साइड के ऊपर, तब ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल केबल लिख दूं तो देखो क्या होगा, कंसोल, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कंसोल वाला शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, इसलिए मैं कंसोल डाल देता हूँ, कंसोल केबल, ठीक है ना। यस, तो जो कंसोल केबल होगा आप इसको देख पाएंगे, तो एक साइड देखेंगे RJ45 साइड का है, दूसरे साइड कंप्यूटर जो आपका बीजे केबल टाइप का है। तो दोनों साइड अगर ये आपका RS-232 बोलते हैं इस पोर्ट को, तो अगर दोनों साइड इस तरह का पोर्ट हो तो हम उसको बीजे केबल नाम दे देते हैं। एक साइड हमारा ये RS-232 हो, दूसरी तरफ RJ45 हो, तो उसका नाम हम लोग रोल ओवर दे देते हैं, सॉरी कंसोल दे देते हैं। दोनों साइड अगर आपका RJ45 हो तो रोल ओवर दे देते हैं। इन केबल का चाहे नाम बदलने से कोई चीज नहीं बदलता, इन केबल का सीधा सा मतलब है, ये जो केबल्स होती है ये डिस्प्ले पर्पस के लिए, लॉगिन पर्पस के लिए या कॉन्फ़िगरेशन पर्पस के लिए यूज की जाती है। कि आप अगर एक केबल से हटा देंगे तो आपके मॉनिटर पर कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। अब वापस आते हैं फिर से, अगर मैं जियो का जो केबल है जैसा जिस सीक्वेंस में बना है सिर्फ उसी सीक्वेंस में रख दूं, यानी 1 to 8 सेम, दूसरे साइड भी 1 रख दूं, फिर मैं 2 रख दूं, फिर 3 रख दूं, 4 रख देता हूं, फिर 5 6 7 एंड 8 सेम टाइम में रख दूं, बिल्कुल ऐसे, तो इस साइन में ये जो हमारा केबल जो बन के तैयार होगा इसको बोलेंगे स्ट्रेट केबल, ठीक है ना। स्ट्रेट केबल बिल्कुल उल्टा कर, बिल्कुल मतलब एक सेम साइड। और अगर मैं ट्रांस का रिसीव और रिसीव का ट्रांस कर दूं, 1 2 क्या था, ट्रांस था, तो 1 की जगह मैं लगा दूं 3 नंबर और उसकी दूसरी जगह 4 नंबर, फिर उसके बाद 1 2 आपका ये जो केबल था 1 2 टाइप नहीं हो रहा है, लिट भी नहीं हो रही, मैं आपको बता रहा था 1 2 ट्रांस होता है और 3 और 6 नंबर क्या होता है आपका रिसीव होता है। एक साइड मेरा 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 की जगह पे मैं 3 नंबर लगा दूं और 6 नंबर लगा दूं, ठीक है ना। 3 की जगह 1 लगा दूं, 4 5 को मैं डिस्टर्ब ना करूं, ठीक है ना, और आप 6 की जगह 2 लगा दूं और 7 8 को भी ज्यों का त्यों रहने दूं। तो अब मेरा जो केबल तैयार होके आएगा इसको बोलेंगे क्रॉस ओवर लैन केबल, दिस इज अ क्रॉस ओवर लाइन केबल, ठीक है ना। ये हमारा जो केबल होगा क्रॉस ओवर लाइन केबल होगा। अब हमारे पास ये जो दोनों केबल हैं ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब अगर आपके घर में मान लो इंटरनेट करना चाह रहे हो, मॉडेम से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जो केबल लगाते हो लाइन केबल, या तो क्रॉस ओवर केबल होता है या तो स्ट्रेट केबल होता है, ठीक है ना। यानी ये जो नीचे के दोनों केबल है इनमें से एक होता है। अब आपके सामने सवाल ये उठ रहा है कि कहाँ पे हम क्रॉस ओवर यूज करेंगे और कहाँ पे हम रोल ओवर यूज करें, सॉरी ये स्ट्रेट केबल यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल आंसर है, अगर डिवाइसें सेम हैं, इफ बोथ डिवाइसें इज द सिमिलर, इफ बोथ डिवाइसेज आर सिमिलर, ठीक है ना, उस केस में हम जो केबल यूज करेंगे उस केबल का नाम होगा आपका सेम है, तो कौन सा होगा, क्रॉस ओवर, ठीक है। अगर डिवाइसें डिफरेंट हैं तो मुझे यूज करना है आपको हर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है ना, स्ट्रेट केबल। इसके बारे में और बात करेंगे, अभी हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में पहुंच जाते हैं। अभी 3 तरह का केबल्स हो गए आपके पास में,
जो लैन केबल्स होती हैं, एक सिंपली आपका क्रॉस ओवर और आपका स्ट्रेट केबल और आपका तीसरा जो चीज हो गया आपका रोल ओवर। रोल ओवर यानी बीजीए केबल आप समझ गए कहाँ यूज होता है, डिस्प्ले पर्पज के लिए यूज होता है। क्योंकि राउटर्स और जो स्विच होते हैं इसमें कोई मॉनिटर कीबोर्ड नहीं होता है, उस टाइम पे हम लोग रोल ओवर केबल का यूज करते हैं ताकि डिस्प्ले कर सके राउटर या मॉनिटर को, ठीक है ना, वो भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सेकेंडरी अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो डिवाइस अगर सेम है तो क्रॉस ओवर, डिवाइस डिफरेंट है तो स्ट्रेट केबल का सॉरी डिफरेंट है तो फिर स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो एक शुरू में एक चीज लिखी थी, कैट जो मार्केट में जो केबल आता है वो आता है कैटेगरी के नाम से, कैट 5, चाहे कोई भी हो, कैट 6, ठीक है, कैट 7 और कैट 8, ठीक है ना। तो मार्केट में जो कैट 5 केबल है केवल सब बनते तो कॉपर के ही हैं सारे, जहाँ कोई भी केबल हो सब 90 मीटर पे ही काम करेंगे, ये भी बात तय, ये नहीं कि दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन कैट 5 अगर केबल यूज करेंगे इसका मटेरियल बहुत अच्छा नहीं होता, तो इसमें आपको मैक्सिमम 10 Mbps की स्पीड मिल पाती है, इससे ज्यादा स्पीड आपको नहीं मिलती है जो ट्रेडिशनल कैट 5 केबल्स होती है। अगर आपने मान लो एक्सचेंज से या किसी भी ISP से 100 Mbps का इंटरनेट स्पीड लिया हुआ है, घर में मॉडेम आ गया और अपने मॉडम कंप्यूटर से मॉडेम से अपने कंप्यूटर को आप अगर जोड़ना चाहते हो, तो आप अगर कैट 5 केबल लगा दिया तो भाई स्पीड कितना भी आ जाए स्पीड आपको स्लो ही मिलेगा, क्योंकि आपने कैट 5 केबल लगा दिया जिसमें अधिक से अधिकतम जो मैक्सिमम स्पीड पावर है वो केवल 10 Mbps का है, ठीक है। कैट 6 में भी सेम है, 90 मीटर दूरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्पीड है 100 Mbps है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा आज के समय में जो केबल यूज होता है कैट 6 यूज होता है। अभी मार्केट में पिछले 2 साल पहले कैट 7 केबल आया था, दूरी इसमें भी सेम है, ठीक है। जो ये दीज ऑल लेंथ इन द प्रैक्टिकल मैनर, मैं किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना ही यूज होता है, ठीक है। किताब में भले कह दो 1000 मीटर 2000 अलग मैटर है, दिस इज एक्चुअली। और इसमें जो स्पीड है 300 एंड ऑब्लिक 1000 Mbps तक पॉसिबल है, 2 कैटेगरी के हैं, आप कर सकते हो। क्यों? ड्यू टू द मटेरियल बहुत अच्छा कॉपर यूज कर लो। जैसे पहले जो कैट 5 है ना उसमें सिंपल कॉपर के साथ हम लोग ग्लास या उस तरह का मटेरियल यूज कर लेते हैं। आपका सेकंड जो है उसमें कैडियम यूज कर लेते हैं, थर्ड वाला जो है उसमें थोड़ा सा सिल्वर और उस टाइप का अलाव लगा देते हैं, जिससे स्पीड और ज्यादा उसका जो कंडक्शन होता है और अच्छा हो जाता है, इसलिए स्पीड उसकी आप बढ़ जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस सारा चूंकि सब बैंडविड्थ और रेजिस्टेंस पे बात करता है। और जो कैट 6 मैंने तो देखी नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है बट अभी तक मैंने इसका यूज नहीं किया। इसमें ये बोल रहे हैं कि भैया आपको 10 Gbps तक की स्पीड मिल जाएगी, और साथ में ये भी बोला है कि जो लेंथ है आपका करीब 200 मीटर तक आप यूज कर पाओगे। बट मैंने प्रैक्टिकली यूज नहीं किया तो मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करने वाला हूँ, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए किस तरह का है। अभी आप सिंपली इन दोनों केबल जो कैट 5 और कैट 6 है इसके बारे में समझ गए। सबसे ज्यादा कैट 6 अभी यूज होता है क्योंकि घर में सबके पास जो भी कितना भी इंटरनेट बोल के ले रहे हो, अभी किसी को 8 Mbps से ज्यादा नहीं मिल रहा फिलहाल, ठीक है। हम आते हैं प्रैक्टिकल में अपने पैकेट ट्रेसर पे। अब इसमें हम कनेक्ट करेंगे डेफिनेटली। अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं कि इस राउटर से जेपी नोएडा राउटर से पी राउटर को जोड़ना हो तो मुझे कौन सा कैटेगरी का केबल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट करने के लिए हमारे पास यही 3 केबल हैं। राउटर से राउटर जोड़ने के लिए मुझे किस तरह का केबल यूज करना पड़ेगा, अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो बता देंगे। बोथ डिवाइस आर कैट 5 कैट 6 डजंट मैटर, वो तो स्पीड का मतलब है। हमें ये जो यूज करने वाली केबल है आपका कंसोल केबल हो गया, क्रॉस ओवर हो गया और स्ट्रेट केबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैट 5 यूज करोगे सब यूज होगा, यस यस वेरी नाइस, आप समझ में आए ना। जो वो यूज करोगे ना कैटेगरी वाला, वो केवल स्पीड को इफेक्ट करेगा, आपके इंटरनेट को इफेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। वेरी नाइस, क्योंकि दोनों डिवाइसेस सेम है क्रॉस ओवर। डेफिनेटली अब एक काम करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे राउटर ये सारा जो लिखा है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जैसा सिंबल मिला, इसको क्लिक करेंगे तो सारे केबल्स की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, आप देख पाएंगे। पहला आप यहाँ पे जो भी माउस मूव करेंगे तो यहाँ जो मूव करेंगे नीचे वहां लिखा हुआ भी आएगा। तो पहले आपका जो माउस है ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना है, कंसोल भी आ रहा है, स्ट्रेट भी आ रहा है, आगे क्रॉस ओवर आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करिए और राउटर पे क्लिक करिए, ठीक है। राउटर पे आपके पास 2 पोर्ट है, FA00 और 01। तो मैं अभी 00 पे लगा रहा हूँ, दोनों में से आप किसी पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 00 पे लगाना है फिलहाल अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि सब लोगों को किसी परेशानी ना हो, मेरे साथ करते रहें। दूसरे साइड क्या है, 00 पे लगा दे। जो चीज हमने इधर लगाई वैसे ही मैंने दूसरे साइड भी लगा दिया, राइट, ठीक है।
अब मेरा अगला सवाल, राउटर से अगर स्विच जोड़ना हो तो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा केबल चाहिए? राउटर से स्विच को मैं जोड़ना चाहता हूँ, इस राउटर से स्विच को। यस, प्लीज इन्फॉर्म मी। स्ट्रेट केबल। वेरी नाइस, क्योंकि डिफरेंट है। क्लिक किया, अब यहाँ पे 01 पोर्ट, इसको यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अब इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं इस स्विच से इस स्विच को जोड़ूं तो, अगर दोनों स्विच को जोड़ूं तो क्या होगा? क्रॉस ओवर। या सेम डिवाइस। तो चलो इस मामले में तो आप लोग लर्निंग अच्छी कर ली, क्योंकि बोथ आर द डिवाइस। और स्विच में कहीं भी आप लगा सकते हो, स्विच में पोर्ट की कोई चिंता नहीं करना, ठीक है ना। प्लीज म्यूट, अदरवाइज रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो रही है। म्यूट करके रखिए, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब करेंगे तो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। अब मैं इसमें क्रॉस ओवर, इसमें आप कहीं भी लगा सकते हो। मैंने उधर 01 में लगा, 013 में लगा दिया, तो इधर भी जिधर लगाना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं। और मैं स्विच में और वाईफाई को जोड़ना हो, डिफरेंट डिवाइस, स्ट्रेट केबल लिया और हमने लगा दिया वाईफाई में। इसी तरह आपके कॉलेज में जरूर जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं है कि वाईफाई हवा में टंगा है, उसके पीछे लाइन केबल लिया गया और नियर बाई जो भी स्विच है उसमें जोड़ दिया गया। अगर स्विच से कंप्यूटर जोड़े, डेफिनेटली डिफरेंट डिवाइस है। कंप्यूटर में क्लिक करें, कंप्यूटर में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फास्ट इथरनेट, इंटरनेट वाला पोर्ट ये होता है, और स्विच में आप जोड़ सकते हैं। फास्ट इथरनेट पोर्ट कौन सा होता है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आपका ये आपका जो है लैन पोर्ट, लैपटॉप में दिखा देते हैं कि ज्यादातर लैपटॉप यूज करते हैं, ठीक है ना। इन पीसी में लिख देता हूँ, पीसी या लैपटॉप लिख देता हूँ, ताकि आप आसानी से पहचान सके मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, अब लैपटॉप में ये आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज अ लाइन केबल। तो अगर इंटरनेट जोड़ना हो तो ये लाइन पोर्ट में लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे RJ45 या फास्ट इथरनेट पोर्ट, ठीक है ना। ये दोनों पोर्ट होता है। तो जैसा कि मैं अभी हम लोग पैकेट ट्रेसर में देख पा रहे हैं, तो ये जो मैंने केबल लगाया फास्ट इथरनेट पे, दूसरे पे लगा के दिखा रहा हूँ। स्ट्रेट केबल लिया, नीचे वाले में लगाना है और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला दूसरा कंप्यूटर है, ये हम दूसरे स्विच से जोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। और ये हमारा तीसरा केबल है, इसको लेते हैं हम लोग, इसको इस स्विच से जोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, एक कंप्यूटर और लेते हैं, 2 कंप्यूटर मैं और लेता हूँ। एक कंप्यूटर लिया, एक कंप्यूटर को मैं यहाँ रख देता हूँ, एक लैपटॉप लेता हूँ मैं, एक लैपटॉप यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मैं फिर अगला क्वेश्चन, लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन फायर करूंगा, इसी को मैं कंटिन्यू करेंगे कल तुम्हारा। अभी तक मैंने जो केबल सिलेक्शन के बारे में बोली, जोड़ने के बारे में बोली, अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए, मैंने एक लैपटॉप यहाँ रखा है, एक कंप्यूटर यहाँ रखा है। अब मेरे वर्ड ध्यान से सुनिएगा, ये आपका आखिरी कंफ्यूजन होता है, उसको मैं दूर करता हूँ। अगर मैं इस कंप्यूटर को इंटरनेट पर्पज के लिए इस्तेमाल करूं, ठीक है, तो यानी कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करूं, तो मुझे अगर इस राउटर से अगर सीधा इस कंप्यूटर को जोड़ना हो फॉर इंटरनेट पर्पज, तो मुझे कौन सा केबल की जरूरत पड़ेगी? यस, श्वेता ने बोला स्ट्रेट। याद करो मेरा पिछला राउटर के बारे में मैंने कुछ वर्ड बताए थे हमेशा। अनिरुद्ध, आपने क्रॉस ओवर लिखा क्यों? कंसोल कहां से आ गया, बात करेंगे, चलिए। देखिए, राउटर इज आल्सो नोन एज मिनी कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए जोड़ना चाहते हो तो कौन सा केबल चाहिए? क्रॉस ओवर केबल चाहिए। यस श्वेता, आर यू अंडरस्टैंड? बोर्ड, ये हमेशा एक कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट सभी डिवाइस डिफरेंट है, लेकिन राउटर कंप्यूटर होता है, कीप इन द माइंड, ओके। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, कि बच्चे धड़ाक से लगा देते हैं। इसमें क्रॉस ओवर केबल चाहिए, क्लिक करो और इसके फास्ट इथरनेट पोर्ट से इसके कम्युनिकेशन पोर्ट में जोड़ दो। अगर अब अगला एक क्वेश्चन और, अब मैंने यहाँ लैपटॉप रखा है, क्योंकि इस राउटर का ना तो कोई कीबोर्ड है ना तो कोई माउस है, ठीक है। अगर मैं इस राउटर को कंप्यूटर हूं तो कंप्यूटर का कीबोर्ड माउस नहीं है, तो एक आम इंसान जैसे कि मैं हूं, तो उसको उसका कीबोर्ड माउस बनाने के लिए उस केस में मुझे लैपटॉप को कंसोल केबल के माध्यम से इसको जोड़ेंगे।
ठीक है ना। मैं यहाँ पे कंसोल केबल लेता हूँ, एक कंसोल केबल है सेकंड नंबर वाला, और लैपटॉप के किस पोर्ट में, इंटरनेट वाले पोर्ट में नहीं, जो बीजीए केबल जैसा पोर्ट होता है RS-230 उसमें जोड़ो, और कंप्यूटर लैपटॉप इसके क्या कहते हैं राउटर के कंसोल पोर्ट में जोड़ो। तो ये जो हमने जो कनेक्शन जोड़ा, ये दोनों जो लैपटॉप है उस टाइम पे राउटर का कीबोर्ड मॉनिटर कहलाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। ये कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, जैसे आपने कंसोल पोर्ट लगाया, जैसे कि बीजे के प्रोजेक्टर पे लगा देते उस तरह का आपने कर दिया, यानी कि जो भी, क्योंकि राउटर में कीबोर्ड माउस नहीं होता, तो मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर अपने कंसोल केबल के माध्यम से जोड़ते हैं, तो उस समय दिस लैपटॉप कंप्यूटर इज जस्ट, यू अंडरस्टैंड कि दिस इज द ट्रीट एज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सॉरी राउटर, राउटर का एक पार्ट कहलाएगा। और कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो फिर इंटरनेट पोर्ट में जाए। तो समझ में आ गया। राउटर में एक पोर्ट और आ रहा था, ऑक्सिलरी पोर्ट, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राउटर में एक ऑक्सिलरी पोर्ट आ रहा था, उसको बारे में समझ लो। ऑक्सिलरी पोर्ट हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। ऑक्सिलरी पोर्ट उनके लिए होता है, मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि राउटर तो बनाएगा कोई और ना, तो खराब हो जाएगा, मेंटेनेंस करेगा, तो आप थोड़ी ना ठीक करोगे। मैं किसी कंपनी को बुलाऊंगा, वो कंपनी वाला आएगा और उसे ठीक करेगा, राइट, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगर नहीं है तो इस चीज को बना के सेविंग करके रखिए, और कल हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है ना। होपफुली कि आज अब केबल के बारे में समझ में आ गया, इसके बारे में थोड़ा और इंटरेस्टिंग फैक्ट कल जानेंगे, और उसके बाद हमारा जो सेशन है कंप्लीट आपका उस बेस पे होगा, ठीक है। चलिए मैं सेशन ओवर करता हूँ, सभी ने 9 लिखा, थैंक यू। हेलो सर। प्लीज, यस। सर अगर एक्स्ट्रा वायर जुड़ जाए तो उसे डिलीट कैसे करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, पूछना है, संकोच मत करो। शुरू के सेशन में स्लो इसलिए रख रहा हूँ, मुझे अगर डिलीट करना है तो ये क्रॉस बटन है ना, इसको क्लिक करो, यहाँ मार दो डिलीट, यस पूछिए या नो, तो नो दबा के इसको डिलीट कर दो, फिर ऊपर वाला नॉर्मल हो जाओ। फिर मैं यहाँ से केबल लूँ, जो भी केबल है यहाँ क्रॉस लेगा ना, क्रॉस लेता हूँ, और फिर मैं उठाता हूँ, देखो पोर्ट अपने आप खाली मिल गया, और इधर के पोर्ट पे जगा दिया, ठीक है। इसको सेव कर लीजिएगा सब लोग, नहीं तो पता चला फिर से कल लगा रहे हैं सारे लोग। मैं इसको सेव एज कर देता हूँ, मैंने पिछले बार भी किया था लेकिन चलो अधूरा रह गया था, इस बार करके रखिए, ठीक है ना। डे 1 आपका बैच शुरू हुआ है 28 तारीख से ना, 28/6 से, ठीक है। कल पता चला फिर से हम लोग केबल उठा रहे हैं, टाइम नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, इसी में बढ़ना है आगे, ठीक है। थैंक यू। और कुछ? ठीक है।